ऋषि गौतम कहते हैं शिक्षक समाज के ऐसे शिल्पकार होते हैं जो बिना किसी मोह के इस समाज को तराशते हैं। शिक्षक का काम सिर्फ किताबी ज्ञान देना ही नहीं है, बल्कि सामाजिक परिस्थितियों से छात्रों को परिचित कराना भी होता है। शिक्षक की इसी महत्ता को सही स्थान दिलाने के लिए ही हमारे देश में सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने पुरजोर कोशिशें की, जो खुद एक बेहतरीन शिक्षक थे। साथियों नमस्कार, मैं हूं चंदन रावत और आप हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब मंच GICC अल्मोड़ा पर। आज है 5 सितंबर और पूरा राष्ट्र मना रहा है शिक्षक दिवस, यानी याद करने का दिन है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। शिक्षा के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए उनके जन्मदिन को भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनके जन्मदिन के अवसर पर शिक्षक दिवस मनाकर उनके प्रति सम्मान व्यक्त किया जाता है। तो आइए आज जानते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में। सबसे पहले उनका जीवन परिचय। 5 सितंबर 1888 चेन्नई से लगभग 200 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम में एक छोटे से कस्बे तिरुताड़ी में डॉक्टर राधाकृष्णन जी का जन्म हुआ। पिता थे वी रामास्वामी और मां श्रीमती सर्वकामी। रामास्वामी गरीब ब्राह्मण थे और तिरुताड़ी कस्बे के जमींदार के यहां एक साधारण कर्मचारी के रूप में काम करते थे। डॉक्टर राधाकृष्णन अपने पिता की दूसरी संतान थे। उनके 4 भाई और एक छोटी बहन थी। 6 बहन भाइयों और 2 माता पिता को मिलाकर 8 सदस्यों के इस परिवार की आय अत्यंत सीमित थी। इस सीमित आय में भी डॉक्टर राधाकृष्णन ने सिद्ध कर दिया कि प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती। उन्होंने न केवल महान शिक्षाविद के रूप में ख्याति प्राप्त की, बल्कि देश के सर्वोच्च राष्ट्रपति पद को भी सुशोभित किया। स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन का बचपन में कई समस्याएं आई और उनका शुरुआती जीवन तिरुतनी और तिरुपति जैसे धार्मिक स्थलों पर ही बीता। यद्यपि इनके पिता भी धार्मिक विचारों वाले इंसान थे, लेकिन फिर भी उन्होंने राधाकृष्णन को पढ़ने के लिए क्रिश्चियन मिशनरी संस्था लूथरन मिशन स्कूल तिरुपति में दाखिला करवाया। इसके बाद उन्होंने बेल्लौर और मद्रास कॉलेजों में शिक्षा प्राप्त की। वह शुरू से ही एक मेधावी छात्र थे। अपने विद्यार्थी जीवन में ही उन्होंने बाइबल के महत्वपूर्ण अंश याद कर लिए थे, जिसके लिए उन्हें विशिष्ट योग्यता का सम्मान भी प्रदान किया गया। उन्होंने वीर सावरकर और विवेकानंद के आदर्शों का भी गहन अध्ययन कर लिया था और सन 1902 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा अच्छे अंकों में उत्तीर्ण की, जिसके लिए उन्हें छात्रवृत्ति प्रदान की गई। कला संकाय में स्नातक की परीक्षा में वह प्रथम आए। इसके बाद उन्होंने दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी में MA किया और फिर मद्रास रेजिडेंसी कॉलेज में फिलॉसफी के असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्त हुए। उन्होंने अपने लेखों भाषणों के माध्यम से विश्व को इंडियन फिलॉसफी के बारे में परिचित कराया। जहां तक बात करते हैं उनके दाम्पत्य जीवन की, तो उस समय मद्रास के ब्राह्मण परिवारों में कम उम्र में ही शादी संपन्न हो जाती थी और राधाकृष्णन भी इसके अपवाद नहीं रहे। 1903 में 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह दूर के रिश्ते की बहन शिवाकामू के साथ संपन्न हो गया और तब उनकी पत्नी की आयु थी 10 वर्ष। जहां तक उनके व्यक्तित्व की बात है तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारतीय संस्कृत के ज्ञानी, एक महान शिक्षाविद, एक महान दार्शनिक, एक महान वक्ता होने के साथ ही विज्ञानी, हिंदू विचारक भी थे। उन्होंने अपने जीवन के लगभग 40 वर्ष शिक्षक के रूप में बिताए। वह एक आदर्श शिक्षक थे।
डॉक्टर राधाकृष्णन के पुत्र डॉक्टर एस गोपाल ने 1989 में उनकी जीवनी का प्रकाशन किया। इससे पूर्व डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के व्यक्तित्व तथा जीवन की घटनाओं के संबंध में किसी को भी आधिकारिक जानकारी नहीं थी। स्वयं उनके पुत्र ने भी माना कि उनके पिता की व्यक्तिगत जिंदगी के विषय में लिखना एक बड़ी चुनौती थी और एक नाजुक मामला भी। लेकिन डॉक्टर एस गोपाल ने 1952 में न्यूयॉर्क में लाइब्रेरी ऑफ लिविंग फिलोसफर्स के नाम से एक श्रृंखला पेश की, जिसमें सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में आधिकारिक रूप से लिखा गया। स्वयं राधाकृष्णन ने उसमें दर्ज सामग्री का कभी खंडन नहीं किया। अब बात करते हैं उनके पॉलिटिकल सफर की। डॉक्टर राधाकृष्णन स्वामी अपनी प्रतिभा का तो लोहा मनवा चुके थे और इनकी योग्यता को देखते हुए जो संविधान निर्मात्री सभा थी उसका उन्हें मेंबर बनाया गया। और जब भारत को फ्रीडम मिली तो उस समय पंडित नेहरू ने राधाकृष्णन से आग्रह किया कि वह विशिष्ट राजदूत के रूप में सोवियत संघ के साथ राजनयिक कार्यों की संपन्न करें। 1952 तक वे एम्बेसडर रहे यूएसएसआर में और उसके बाद उन्हें बनाया गया उपराष्ट्रपति। संसद के सभी सदस्यों ने उनके कार्य व्यवहार के लिए काफी सराहा। 1962 में राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल समाप्त होने के बाद राधाकृष्णन ने राष्ट्रपति का पद संभाला। प्रसाद की तुलना में इनका कार्यकाल काफी चुनौतियों से भरा था, क्योंकि जहां एक ओर भारत के चीन और पाकिस्तान के साथ युद्ध हुए, जिसमें चीन के साथ भारत की हार का सामना करना पड़ा, तो कहीं दो प्रधानमंत्रियों का देहांत भी इन्हीं के कार्यकाल के दौरान हुआ। 1967 में गणतंत्र दिवस पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने देश को संबोधित करते हुए यह स्पष्ट किया कि वो अब किसी भी सत्र के लिए राष्ट्रपति नहीं बनना चाहेंगे। बाद में कांग्रेस के नेताओं ने उन्हें कई बार मनाने की भी कोशिश की, लेकिन उन्होंने अपनी घोषणा पर अमल नहीं किया। उन्होंने कहा वो अब सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के लिए काम करना चाहते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन का यह मानना था कि हम जिस गति से आगे बढ़ रहे हैं, हमें उसी गति से भारतीय मूल्य और शिक्षा के वास्तविक उद्देश्यों को भी जीवित रखना होगा। उद्योगवाद और विकास की आपाधापी में हम अपने मूल्यों और सभ्यता के मूल सिद्धांतों को नहीं छोड़ सकते। शिक्षा और राजनीति में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महान दार्शनिक और शिक्षाविद और लेखक डॉक्टर राधाकृष्णन को देश का सर्वोच्च अलंकरण भारत रत्न प्रदान किया। मरणोपरांत 1975 में अमेरिकी सरकार द्वारा टेम्पल्टन पुरस्कार सम्मानित किया गया, जो कि धर्म के क्षेत्र में उत्थान के लिए प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार को ग्रहण करने वाले वे प्रथम गैर ईसाई संप्रदाय के व्यक्ति थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन सामाजिक बुराइयों को हटाने के लिए शिक्षा को ही कारगर मानते थे। शिक्षा को मानव व समाज का सबसे बड़ा आधार मानने वाले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का शैक्षिक जगत में अविस्मरणीय व अतुलनीय योगदान रहा है। जीवन के उत्तरार्ध में भी उच्च पदों पर रहने के दौरान शैक्षिक क्षेत्र में उनका योगदान सदैव बना रहा। 17 अप्रैल 1975 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का देहावसान हो गया, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में उनके कार्यों की वजह से उन्हें आज भी एक आदर्श शिक्षक के रूप में याद किया जाता है। तो दोस्तों, आज की बात थी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में, और आप सबको एक बार पुनः शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के और वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल GICC अल्मोड़ा को, और बने रहिए मेरे साथ। आप सबका एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।